हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बिल्कुल बिहारी स्टाइल बनने वाली है। तो ये देखिए, 1.5 किलो हमारी चिकन है, जिसके लिए मैं 700 ग्राम ये प्याज ले ली हूँ और इसे बारीक काट के इस बर्तन में डाल दी हूँ। और इसी चिकन में डालने के लिए जो मसाला तैयार की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 8 से 10 ये सूखी लाल मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून ये जीरा है साबुत, 8 से 10 ये लौंग है, 2 इलायची है और 8 से 10 ये लहसुन की कलियां हैं और 5 से 6 ये अदरक का टुकड़ा है, जिसे आधा इंच करके मैं रख दी हूँ इस प्लेट में, और छोटा छोटा टुकड़ा भी इसमें डाल दी हूँ 2-3। तो इस तरह ये सारे मसाला जो मैं तैयार करके रखी हूँ वो सारे पीस के इसका पेस्ट बनाऊँगी। और इसी चिकन में डालने के लिए जो खड़ा मसाला तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 2 तेज पत्ता ले ली हूँ, जिसे टुकड़ा करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। और आधी टेबल स्पून ये साबुत जीरा है, 2 सूखी लाल मिर्च है, 2 इलायची है, 2 लौंग है और ये एक मीडियम साइज का प्याज ले ली हूँ, जिसे बारीक चॉप करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। और 6 से 7 ये लहसुन की कलियाँ हैं, जिसे बारीक काट के डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। और इधर चिकन भी मैं अच्छी तरह से 4 से 5 पानी से इसे धो ली हूँ और धोने के बाद इस टोकरी में डाल दी हूँ। तो इस तरह ये हमारी चिकन बनाने की तैयारी हो गई है। तो अब हम ये जो मसाला रखे हैं वो मसाला सबसे पहले इसे पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे, फिर हम चिकन बनाना शुरू करेंगे। जो मसाला हम तैयार करके रखे थे पीसने के लिए, सारा पीस के मैं तैयार कर ली हूँ। तो अब हम चलते हैं और जो चिकन रखे हैं उसी में ये मसाला मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ। और मसाला डालने के बाद अब इसमें मैं जो प्याज काट के रखी थी वो प्याज भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। इस तरह प्याज डालने के बाद 5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे इसी टाइम। मसाला की जहाँ तक बात है तो मसाला आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से मसाला की मात्रा बढ़ा घटा सकते हो। तो इस तरह ये धनिया पाउडर डालने के बाद अब इसमें मैं 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी। और इस तरह ये तेल डालने के बाद अब हम इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इस टोकनी में सारा मसाला इस चिकन के साथ मैं मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद अब इसे निकाल के इस थाली में डाल रही हूँ, जिससे कि ये हमारी टोकनी जो है वो खाली हो जाए। तो हमें इसी में चिकन बनानी है। तो ये निकालने के बाद हम फिर टोकनी को अच्छी तरह से धो देंगे। उसके बाद इसे चूल्हा पर चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए। इस तरह ये मसाला सारा मिक्स इस चिकन में मैं कर ली हूँ और करने के बाद इस थाली में निकाल के रख दी हूँ। और जिस टोकनी में मैं चिकन रखी थी उस टोकनी को मसाला मिक्स करने के बाद फिर अच्छी तरह से पानी से धो दी हूँ और धोने के बाद फिर उसे चूल्हे पे चढ़ा दी। तो ये देखिए, इस तरह ये टोकनी मैं चढ़ा दी हूँ चूल्हे पे। और जब ये टोकनी हमारी गर्म हो गई थी तो इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी गर्म हो गई है। तो जो हम खड़ा मसाला तैयार करके रखे हैं वो अब इस तेल में डाल देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जो तेज़पत्ता रखे हैं वो तेज़पत्ता डाल देंगे। उसके बाद जब तेज़पत्ता हमारी हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो जो हम सूखी लाल मिर्च रखे हैं वो सूखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। उसके बाद लौंग डाल देंगे। उसके बाद जो इलायची रखे हैं वो इलायची को हम पहले से ही मुंह इसका खोल दिए हैं, जिससे कि इस इलायची का फ्लेवर इस तेल में अच्छी तरह से फैल जाए। तो ये इलायची भी इसी टाइम हम डाल दिए हैं इस तेल में। और उसके बाद इसमें हम जीरा डालेंगे, लहसुन डालेंगे और प्याज डाल देंगे। तो इस तरह प्याज डालने के बाद अब ये सारी चीज़ को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हम चिकन रखे हैं मसाला मिक्स करके वो इसमें डाल देंगे। देखिए, ये सारी चीज़ अच्छी तरह से इस तेल में फ्राई हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें चिकन डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा चिकन मैं इस टोकरी में डाल दी हूँ। अब इसमें मैं
1 टेबल स्पून के लगभग इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह हम स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद अब इसे हम 1-2 बार चला लेंगे और चलाने के बाद फिर इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे ढक्कन से ढक के बीच बीच में चलाते हुए इस चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक कि इस चिकन से तेल ना सेपरेट होने लगे। तो ये देखिए इस तरह हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार हम डाल दिया है इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसे ढक्कन से ढक रहे हैं और ढक्कन से ढकने के बाद जब बीच बीच में चलाते हुए जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये हमारी जो चिकन है वो 60% के लगभग पक गई है और इससे तेल भी थोड़ी थोड़ी सी अलग होने लगी है। तो अब 5 से 7 मिनट तक हम इसे बीच बीच में चलाते हुए ढक्कन अब हटा लेंगे और हटाने के बाद फिर से इसे पका देंगे। देखिए इस तरह ये चिकन हमारी अच्छी तरह से भून गई है, मतलब पक गई है और इससे तेल भी अलग होने लगी है। तो अब इसी टाइम हम इसमें ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से, जैसे चावल के साथ आप खाते हो तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर रोटी के साथ खाते हो तो थोड़ा सा हम पानी की मात्रा इसमें कम डालेंगे। तो मैं इसे चावल के साथ सर्व करूँगी तो इसलिए इसमें 2.5 कटोरी के लगभग इस चिकन में मैं पानी डाल रही हूँ। इस तरह मैं 2.5 कटोरी इसमें पानी डाल दी हूँ और पानी डालने के बाद 2 टेबल स्पून मैं इसमें मीट मसाला डाल रही हूँ। इस तरह मीट मसाला डालने के बाद हम इसमें, आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो इस तरह इस मसाले को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन से ढक के हम 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर फिर से इसे पका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह ये 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे मीट मसाला डालने के बाद इसे पकाते हुए और ये अच्छी तरह से पक भी गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए जो कितनी अच्छी लग रही है। तो आप चाहो तो इससे थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा भी रख सकते हो। मुझे चावल के साथ सर्व करनी थी तो इसीलिए मैं ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी। तो इस तरह ये चिकन मैं दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह ये सारा चिकन मैं इस थाली में डाल दी हूँ और थाली में डाल के फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी है। तो जैसे ये दिखने में अच्छी आप लोगों को लग रही है, वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस तरीके से इस चिकन करी को बनाओ और खाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, मुझे यकीन है। और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप लोग जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।